जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डाउनी मिल्ड्यू आता है, ड्राई वेदर होता है तो पाउडरी मिल्ड्यू का टैक्स आता होता है। अप्रेटल से पहले हमने सबसे पहले इसमें ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास वो कंपोस्ट के अंदर इसको मिक्स किया। बाहर वाला 15 रुपीज 20 रुपीज केजी है, 100 रुपीज केजी है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं नो न्यू कंपनी के सीड ट्रायल फील्ड पे वीरेंद्र जी के पास। तो सर अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए और अपने फील्ड के बारे में बताइए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। और आप ये नोनी सीड का स्मॉल में ट्रायल फार्म है जी ये हमारे इंचार्ज आए हुए हैं हरियाणा में जी। ये हमारे फार्म इंचार्ज है मदन लाल यादव जी। ये हमारी युवा टीम है, दिनेश जी हमारे इसके इंचार्ज। और आज आप जो दिखाना चाह रहे हो किसान भाइयों को, एक बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी का नया कॉन्सेप्ट है और इसको आप देख के किसान भी एक हैरान होगा, क्योंकि जो आज जिसके अंदर देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये नेट हाउस है जी सर। और आपकी भाषा में जो नेट हाउस है उसका कॉस्टिंग है आज हमारी गवर्नमेंट का 20 से 25 लाख रुपए का 1 एकड़ का कॉन्सेप्ट होता बिल्कुल है सर। हर किसान उस कॉन्सेप्ट को एफोर्डेबल नहीं कर सकता, उसको ले नहीं सकता, अडेप्ट नहीं कर सकता, उसको ग्रो नहीं कर सकता। हाँ, एक बार स्ट्रक्चर के बारे में बताइए सर, कैसे बना रखा है सर? मतलब चारों तरफ आपने मेरे ख्याल से पोल डाल दिए सर। हाँ। पोल से पोल का डिस्टेंस कितना रखा हुआ है सर? करीब 15 फुट का पोल से पोल का डिस्टेंस है। ठीक है सर। और पोल के बाद सर जो ऊपर वाली सपोर्ट है सर, उसमें आपने क्या दिया है सर? ये वह भी नॉर्मल पाइप है, 1 इंची पाइप है। हमने बिल्कुल अपने जो हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा था उससे इसको बिल्ड किया है। ठीक है। हमको ये नहीं जैसे किसान के पास होता है आज ये पाइप है ना नेट हाउस के, बहुत से आपको सेकंड हैंड पाइप मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सेकंड हैंड पाइप आपको बाजार में मिल जाएंगे, उनको लेके आ सकते हो। ऊपर वाले एक टेंट होता है ना, जो शादी में एक टेंट लगाते हैं, उस टाइप का ये ढांचा हमने बिल्ड किया। आप इसको फिर भी बार बार में आप इसको हटा सकते हो। यानी कि सर पाइप का एक ढांचा बना लिया। हाँ। और उसके बाद आपने जो है एक कपड़ा लिया, हाँ। ये नेट और इसकी सिलाई करके और आपने तंबू की तरह हाँ। इसको डाल दिया। अगर सर इसकी कॉस्ट की बात करें तो एक किसान भाई, एक युवा भाई कितना पैसा इससे बचा सकता है सर? बच्चा देखो, इसमें अगर इस ढांचे से अगर वो कॉस्टिंग करता है, अगर मैं एक पूरे एकड़ का अगर स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ तो 4 से 5 लाख रुपए का सफिशिएंट स्ट्रक्चर पूरे एकड़ के। अगर वो बिग ए पे जाना चाहता है तो वही आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। आप 70-80 हजार रुपए से लेके लाख रुपए तक। सर सबसे पहले बताइए, ये आपने कौन सी फसल लगा रखी है? इसमें हमने नेट हाउस में खरबूजा लगाया है जी सर। और ये हेमी मिलन टाइप का, अदर ग्रीन फ्लैश में भी है, जैपनीज मिलन भी है, हेमी मिलन भी है, सोडा मिलन भी है। और इसको अगर ग्रो करके आप पोस्ट एरिया को टारगेट करोगे तो इसको खाने के बाद में वैल्यू, ये नहीं कहता आज किसान के कि उसकी वैल्यू नहीं है, तो इनमें मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर वो क्वालिटी आप बनाओगे तो आप अपनी वैल्यू सेल्फ मांग सकते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए, आपने जब ये वैरायटी लगाई तो उससे पहले आपने लैंड प्रिपरेशन कैसे की सर? देखो, लैंड प्रिपरेशन सिंपल, हमने बेड प्रिपरेशन किया हुआ 3 फुट का। ठीक है सर। फ्लोइंग करके नॉर्मली एनपीके डाला है, कोई ज्यादा नहीं है। और कोशिश ये करा गया कि सॉइल हेल्थ के ऊपर कंपोस्ट ज्यादा करें। ठीक है सर। उपयुक्त समय कौन सा है सर इस फसल को लगाने के लिए? इसका उपयुक्त समय आप अगर सही उपयुक्त समय के देखते हो तो जनवरी में नर्सरी करके फरवरी फर्स्ट वीक में आप ट्रांसप्लांटिंग करो। फरवरी मार्च पूरा ट्रांसप्लांटिंग। आपने कब किया था सर ये? इसकी सोइंग कब की है सर? फरवरी की नर्सरी है और मार्च की ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है सर। आपने नर्सरी बनाई थी या सर डायरेक्ट आपने सोइंग की थी? नर्सरी बनाई थी। नर्सरी बना के 18-20 दिन के बाद में उसको। कितने दिन की फसल है सर ये? अभी ये रिसेंटली करीब आप अप्रैल लास्ट हो चुका है जी सर, और ये 75 डेज में फिनिश पूरी हार्वेस्टिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वैरायटी। यानी कि 2 से 3 महीने में पूरा फसल प्रोड्यूस 30 डेज के अंदर आप सीड टू हार्वेस्ट तक आप जा सकते हो जी सर। और जो मार्च में जाओगे तो आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हो। ठीक है, मार्च के महीने में जाने के बाद में। और सितंबर एक ऑप्शन है, सितंबर में भी आप इस क्रॉप को, इसमें वैरायटी सिलेक्शन कर रहे हैं हम सितंबर के लिए, सितंबर में भी आपको क्रॉप ये कर सकते हो, जो कि दिसंबर के शादियों में ये फ्रूट लेके आया। सर खरबूजे की कुछ सेक्शन वैरायटीज के बारे में बताइए सर। अभी जो रिसेंटली हम सक्सेस रेट में पहुंचे हैं, गर्मी में तो हमारी 2 वैरायटी आलिया और मधुमती। ठीक है। अगर हम सितंबर मंथ को अगर पर्टिकुलर देखें तो वहाँ पे आलिया वैरायटी का हमारी का परफॉर्मेंस ठीक है सर अच्छा है। और अदर वैरायटीज भी और भी हैं, अभी रिसेंटली अंडर ट्रायल है। ठीक है, उनको चेक कर रहे हैं सर। जैसे आप इसमें ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं सर, तो पानी का कैसे, इसमें कितने दिन में आप फर्टिगेशन करते हैं सर और कैसे पानी देते हैं? पानी का तो नेसेसरी नीड होती है ऑन सोइल के ऊपर। ठीक है सर। भाई सोइल की नीड क्या है, बाकी ये पानी अगर हम ओपन फील्ड की कंपैरिजन में देखें, कुकुम्बर के कंपैरिजन में देखेंगे या शिमला मिर्च के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसका पानी 50% लेस होता है। एक ही फ्रूट पर प्लांट
सेट किया है हमने जी सर। और पॉलिनेशन करके, क्योंकि देखिए अभी जब आप अंदर करेंगे ना इसको, तो यहाँ पर कैसा है कि बाहर तो क्या होता है बीज से पॉलिनेशन हो जाता है, अंदर नहीं होता। राइट लोग सर। क्या करते थे पहले, जो कल्टीवेशन कर रहे थे, प्रोटेक्टेड बोलते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वो बीज के बॉक्स रखते थे। बिल्कुल वो सर। क्या करती थी, बीज अनसर्टेन कहीं भी पॉलिनेशन करता था। तो यहाँ पर हमने वो नहीं किया है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने प्लांट्स को प्रूनिंग किया है, नीचे से इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस होते हैं ना, वो हमने निकाला है। और अगर आप यहाँ देखेंगे 7 से 9 लीफ के बीच में इन्होंने ये फ्रूट जो है सेट किए हैं सारे के सारे। मतलब इन्होंने 2-3 फ्रूट पहले पॉलिनेट के, हैंड पॉलिनेशन हुआ है यहाँ पे, एक 7 से और 9 लीफ के बीच में इन्होंने फ्रूट सेट किए, और बाकी पहले 3 फ्रूट रखे, लगभग 2 से 3 फ्रूट, तो जो उनमें सबसे अच्छे सेट हो रहे थे उनको उन्होंने वहां पर रखा, बाकी रिमूव कर दिया। और इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ को कंट्रोल करना। अभी क्या होता है कि अभी ये क्या है, जैसे फ्रूट सेटिंग हो जाता है एक बार, तो ऊपर 30-32 लीव्स के बाद जाके ग्रोइंग पार्ट्स को वो रिमूव करते हैं, नहीं तो प्लांट आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप बाहर देखेंगे मेलन, ये देखिए टॉप कटिंग किया है इन्होंने यहाँ पर। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, कल्टीवेशन पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। बाहर जो कल्टीवेशन कर रहे हैं ओपन, उसमें वो नहीं करना, यहाँ क्या पॉलिनेशन करना है। क्योंकि ये कंसेप्ट पहले हमने देखा बाहर, थाईलैंड में देखा, लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे थे, और इंडिया में क्रॉप्स नहीं थे लोगों के पास। जैसे इन्होंने वीरेंद्र सर ने बताया अभी कि कुकम्बर कर रहे थे, कुछ कैप्सिकम कर रहे थे। तो हमारे पास इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी और डिफरेंट टाइप वैरायटी, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, तो और यहाँ डे बाई डे आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर बहुत फ्लक्चुएट होता जा रहा है। कभी भी रेन्स आ रहे हैं, कभी प्रोलॉन्ग विंटर हो रहा है। तो उस कंडीशन में फार्मर फ्यूचर में इसी प्रोटेक्टेड पे जाने वाले हैं। तो वो करने के लिए हमें कल्टीवेशन पार्ट जो है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। ये सब स्पेशल टेक्निक्स हैं जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इसको करके दिखाया, अलग अलग मेथड। 2 फ्रूट भी करके देखे, लेकिन उसमें क्या होता है, साइज छोटा रह जाता है। 1 फ्रूट जो रखा है उसमें फ्रूट का साइज मेंटेन होता है, तो ओवरऑल यील्ड बढ़ता है। ठीक है सर, एक चीज बोलेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आपने एक ही या फिर 2 ही फ्रूट लेते हैं, सर इससे एक किसान की कॉस्ट कवर हो जाएगी? यस, बिल्कुल कवर होगी। कैसा होता है, जब अगर 2 फ्रूट लेते हैं तो होता क्या है कि फ्रूट का साइज छोटा रह जाता है। लेकिन अगर एक ही फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट का साइज जो है इसमें 1.2-1.5 kg तक जाता है, और क्वालिटी भी रहता है। लेकिन ये कैसा है, जैसे वीरेंद्र सर ने पहला, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी मार्केट में मौजूद नहीं है, तो इसका प्राइस अभी आज की तारीख में सबसे बड़े स्तर पे जो कल्टीवेशन हो रहा है महाराष्ट्र में हो रहा है, और वो 100 रुपीज 150 रुपीज kg के हिसाब से बेच रहे हैं। और जो नॉर्मल खरबूजा है वो 12 से 15 रुपए या 20-25 रुपए, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। जी सर, प्रीमियम मार्केट के हिसाब से प्रोड्यूस है। जी सर, अभी हमने मुंबई को टारगेट कर रखा है, बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, मुंबई से बाहर जा रहा है फ्रूट। और अभी नॉर्थ में वीरेंद्र सर ने अभी सबसे पहले करनाल में कुछ फार्मर्स ने स्टार्ट किया है, और वो काफी कामयाब हुआ। सर अगर बात करें डिस्टेंस की, तो सर बेड से बेड का कितना डिस्टेंस है और पौधे से पौधे का कितना डिस्टेंस? बेड टू बेड का सेंटर टू सेंटर, ठीक है ये 4 फीट की है। ठीक है सर। प्लांट टू प्लांट का 1.5 फीट का है। और रेनी सीजन में अगर आप उसको 2 फीट रखते हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि वेल्टिनेशन के लिए डिजीज प्रेशर नहीं रहता। सर पौधों की ग्रोथ के लिए आप क्या डालते हैं सर? लैंड प्रिपरेशन से पहले हमने सबसे पहले इसमें ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, वो कंपोस्ट के अंदर इसको मिक्स किया और छाया में रख दिया उसको 1 वीक के लिए। 1 वीक में वो तैयार हो जाता है। इसके बाद हमने उसको छिटक दिया, छिटक के बाद में वो टोवेट करवा दिया उसको। इसके बाद में हमने PSB लिया, जो फास्फोबैक्टीरिया होता है, उसके साथ में हमने सरसों की खली ली, खली कोई भी हो सकती है तेल से निकली हुई, वो यूज किया हमने। वो फिर उसमें रोटावेट कर दिया। इसके बाद 2 दिन बाद हमने इसके अंदर 12-32-16 लिया हमने, पोटास लिया, सल्फर लिया, मैग्नीशियम सल्फेट लिया, कैल्शियम नाइट्रेट लिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिया। ये सारे मिक्स करके हमने इसमें छिटक दिए। इसके बाद हमने बेडे बना दिए इसके अंदर। ठीक है सर। इसके बाद हमने इसको ट्रांसप्लांट किया। और सर फर्टिगेशन में आप क्या क्या डालते हैं सर इसमें पौधों में? ये बेसल डोज है जो बताया अभी मैंने। इसके बाद में जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर वो ज्यादातर हम करते हैं स्प्रे के थ्रू और बाय ड्रेंचिंग। ठीक है सर। ड्रेंचिंग में क्या कुछ? ड्रेंच में सबसे पहले हम ह्यूमिक एसिड जो जाके रूट का गोड्स हो, ठीक है, और NPK 19-19 वो सबसे पहले यूज करते हैं। इसके बाद में जब फ्लावर्स आ जाते हैं उसके बाद 52-34 होता है, 13-0-45 होता है, 12-61 होता है, ये यूज करते हैं हम। इसके बाद जब फ्रूट सेट हो जाता है, 1 डे का साइज हो जाती है, इसके बाद हम लेते हैं इसके अंदर 0050 लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट भी वो सॉरी कैल्शियम और बोरोन भी बीच में यूज करते रहना चाहिए। फ्रूट डेवलपमेंट के लिए फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो कैल्शियम और क्या कहते हैं मैग्नीशियम, खासतौर से बोरोन भी खास तौर से लेते हैं। सर अगर बात करें कुछ डिजीज की, तो कुछ ऐसे डिजीज भी होंगे जो किसान भाई को जानना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक ये डिजीज का प्रेशर रहता है हमेशा, क्योंकि क्लाइमेट के आधार पे होता है वो। जैसे जब आपका मौसम में बादलों जैसा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इस टाइम आपके डाउनी है, पाउडरी है, बिल्कुल सर, ये आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उस टाइम हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमें पता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो हमें पहले ही स्प्रे ले लो उसमें, या बारिश जाने के बाद स्प्रे ले लो तुरंत।
तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और सर इसमें जैसे एडवांस फार्मिंग है तो इसमें सर कुछ पीएच लेवल मेंटेन करने की जरूरत है, मतलब चेक करने की जरूरत है कि स्पेसिफिक बिल्कुल 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 आपको करने चेक से करना पहले चाहिए। सॉइल टेस्टिंग कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर। सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो आपकी सॉइल में जो जो तत्व मौजूद है जी उसका सर। पता चलेगा। बिल्कुल साथ में आपको इसके लिए पीएच आइडियल पीएच 6.5 होना चाहिए। 6.5 एक ऐसा पीएच है कि उस पर सभी न्यूट्रिएंट इजीली अवेलेबल होते हैं। और डिजीज का जो आपने बोला है, डिजीज का जो ये है अभी ये कैसा रहेगा, ये हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू नोटिस करना, ऑब्जर्व करना है कि क्रॉप का सिचुएशन कैसा है। अभी जैसे वेदर के ऊपर, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डाउनी मिल्ड्यू आता है, ड्राई वेदर होता है तो पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक ज्यादा होता है। तो ये जो डिजीज आते हैं इसको हमें क्या है ऐसे आइडिया पे नहीं कर चलेंगे। कभी कभी बहुत सी जगह ऐसी वर्जन होते हैं जहाँ ये कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। लेकिन सर जैसे कि आपकी जो ये वैरायटी है आपने ट्रायल लेके देखा, इसमें सिर्फ एक ही आप फ्रूट लेने की बात कर रहे हैं जी सर। जी। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर किसान मल्टीपल फ्रूट्स लेने से साइज छोटा रह जाता है। अच्छा। साइज छोटा हमने करके देखा है फार्म पे, हाँ, 2 भी देखे, 3 भी देखे। जी। एक फ्रूट जब आप लेंगे पर प्लांट तो इसका साइज आपको 1.5 kg तक मिलेगा। और दूसरा कैसा है जो मैंने आपको बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस। 2 चीजें होती है, एक यील्ड होता है, एक होता है फ्रूट प्राइस। अगर फ्रूट प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, सपोज इवन दो बाहर के कंपेयर में इसका यील्ड कम होगा लेकिन इसका प्राइस 100 रुपीज kg है, तो ऑटोमेटिक फार्मर का जो इनकम है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बाहर वाला 15 रुपीज 20 रुपीज kg है, 100 रुपीज kg है। तो इवन बाहर के कंपेयर में यील्ड कम रहेगा लेकिन क्वालिटी और प्राइस, फ्रूट प्राइस इतना हाई रहेगा कि ओवरऑल इनकम उसका बढ़ेगा। सर अगर बात करें एक कैलकुलेशन अगर आपने निकाली हो तो वो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाएंगे, कितनी पैदावार एक किसान भाई ले सकता है? 1 एकड़ में 10,000 प्लांट इसके अंदर किसान लगाता है। ठीक है सर। और करीब 12,000 के आसपास उसका यील्ड निकलता है। ठीक है सर। क्योंकि उसका 1 kg से प्लस साइज है, 12 या 13 के आसपास में। जनरली जो इसका कॉस्टिंग है 70,000 रुपए का इसका पर एकड़ का सीड है। 30,000-40,000 रुपए इसका लेबर कॉस्ट है। जी सर। ये हो गया। और 20 ये एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस ही है। करीब 2 लाख रुपीज का इसका पर एकड़ का प्रॉफिट नहीं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। महाराष्ट्र में मैं आपको एंटीबायोटिक देता हूँ। महाराष्ट्र के फार्मर ने स्टार्ट किया 10 आर 10 गुंठा से, मतलब क्वार्टर एकड़ से स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने 2800 प्लांट्स रखे। अभी वो धीरे धीरे 1 एकड़ पे गए। आज की तारीख में वो 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें मास्टर होते जाएंगे बहुत सारे कॉस्ट आपके सेफ होंगे इसके अंदर। दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे डिमांड, उधर डिमांड भी बहुत बड़ा है अभी, तो वहां पर वो आज 90 रुपीज से बेच रहे हैं, 80 to 90 रुपीज के आसपास। तो आप मिनिमम एक फार्मर 1 रुपए खर्च करके मिनिमम 5 से 6 रुपए और मैक्सिमम 1 रुपए खर्च करके 10 से 12 रुपए, डिपेंड ऑन क्वालिटी जो बोल रहे हैं ना। जितना आप इसमें माहिर होंगे, मास्टर होंगे, अच्छी क्वालिटी निकालेंगे, आपका फ्रूट का प्राइस अलग रहने वाला है। जहाँ तक आपका बार बार एक जो क्वेश्चन आ रहा है ना इनकम का, ये बहुत ज्यादा इनकम देने वाली, इसमें इनकम इशू नहीं है। इशू है एजुकेशन, क्वालिटी तैयार करना। मेन इशू है कि इसका कल्टीवेशन सीखे फार्मर और फिर करे इसको। जब वो कल्टीवेशन करके क्वालिटी लिया आएगा तो बाहर वेंडर्स ऐसे बैठे हैं दिल्ली के अंदर, बाहर मुंबई के अंदर, बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, मिडिल ईस्ट जा रहा है बहुत सारा फ्रूट, कि वो इसे महंगा खरीदने में इंटरेस्टेड है। कोई प्रॉब्लम नहीं टेस्ट की वजह। जैसे कि आपने एक फ्रूट लिया वो भी सर बिल्कुल बॉटम में लिया, देन सर इसकी क्या जरूरत है कि भाई जो बेल को हम जो है 9 फीट 10 फीट पे ही लेके गए? नहीं, कैसा होता है ना, एक्चुअली ये जो लीव्स है ना, ये हम रोल प्ले करते हैं फूड बना के देने को। कहते हैं फूड जो होता है ना प्लांट्स को नीचे से भी, मतलब जैसे हम देते हैं फर्टिगेशन वैसे भी मिलता है और ऊपर से भी फोटोसिंथेसिस के जरिए मिलता है। तो हमने क्या किया कि अपने रिसर्च फॉर्म पे पहले देखा करके 30-32 लीव तक की हम रखते हैं। इतने लीव्स एटलीस्ट होने चाहिए जो कि उसको प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। इनका जो आप जितने आप डिफरेंट कलर देख रहे हो, साइज देख रहे हो, शेप देख रहे हो, अलग अलग ही टेस्ट है। सर इस फ्रूट की लाइफ की बात करें तो कितने दिन की होगी? करीब 25 डेज हार्वेस्टिंग के बाद में। ठीक है सर। ऐसा नहीं है, स्टोरेज कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। 25 दिन तक आप रख सकते हो। किसान भी रख सकता है, आगे वेंडर भी रख सकता है। सर जैसे बात करें किसी भी फील्ड में सर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सर मार्केटिंग। तो सर आपकी जो कंपनी है नो न्यू कंपनी कैसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है सर? जैसे आपने बताया कि एजुकेट करना पड़ेगा किसान को इसके लिए। जैसे आपको पता ही है, नाम है नो न्यू सीड। ये नो न्यू कैसा एक चाइनीज वर्ड है। जी सर। जैसे इसका मीनिंग होता है फार्मर्स फ्रेंड, किसान का दोस्त। तो पहले दिन से ही जब भी हम किसी स्टाफ को रिक्रूट करते हैं उसे फार्म पे ट्रेनिंग देके ये फीलिंग देते हैं कि देखो फार्मर
ये इसके लिए कितनी एफर्ट करता है ताकि वो कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन ना दे, रॉन्ग एडवाइस ना करे। जहाँ तक की बात है फ्रूट मार्केटिंग का, तो ऐसे जैसे हम कल्टीवेशन में गाइड कर रहे हैं, बाहर भी जब होलसेल, जितने टॉप होलसेल मार्केट है और जितने छोटे मार्केट हैं सिटीज लेवल पे, सभी जगह हमारी टीम रिवर्स प्रमोशन एक्टिविटी के जरिए न्यू वैरायटीज को प्रमोट करती है। रिवर्स प्रमोशन कैसे, अभी हमने हर जगह इस वक्त इंडिया में जितने टॉप मार्केट है सब जगह हमारे होलसेल वेंडर्स हैं, रिटेल वेंडर्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम ये वैरायटी पहले लेके जाते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बताते हैं इसकी खासियत क्या है, उन्हें टेस्ट देते हैं, उनके नीचे रिटेलर से उनको टेस्ट देते हैं, इसकी वैल्यू बताते हैं कि नॉर्मल में और उसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन एक जनरली एक फार्मर की हेल्प के लिए सर, मान लो कोई किसान उगाना चाहिए सर, तो वो इस जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, कुछ आइडियाज दे दीजिए सर, कहाँ पे वो इसको सेल करे और कैसे सेल करे सर। अभी देखिए कैसा है, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में ऑलरेडी हमारे वेंडर्स हैं इस वक्त जो कि इस वैरायटीज को परचेस कर रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी एक होलसेल वेंडर, अभी हमने इसके लिए क्या किया है, जैसे हमने सीड्स का किया, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है और कुछ फार्मर को कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमने इसके फ्रूट के लिए भी एक वेंडर अपॉइंट किया है जो सिर्फ वही उसी को देंगे हम फ्रूट, हर वेंडर को नहीं दे रहे, मोनोपोली क्रिएट की ताकि वो हाई प्राइस में बेचने में कामयाब हो, वो है। और साथ में हम क्या कर रहे थे, फार्मर्स को भी सपोर्ट के लिए इंसेक्ट, वो जो नेट आता है ना ऊपर से कवर करने के लिए फ्रूट को, वो है, बॉक्सेस है, स्टिकर्स है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अच्छे तरीके से फ्रूट को इंट्रोडक्शन कर सके मार्केट के अंदर। इस तरह का सपोर्ट हम फार्मर को दे रहे हैं जिससे उसका प्राइस हाई मिलता है। मतलब इनिशियली अगर 10 किसान कर रहे हैं तो 10 के 10 को भी हम अपने अंडर रख रहे हैं। अभी तक जितने लोगों ने भी लगाया है इनके अंडर में ही फ्रूट गया। सर जैसे बात करें इस वैरायटी के बारे में काफी नॉलेज आपने दी, लेकिन सर कुछ ऐसा पॉइंट अगर कुछ रह गया हो, आप अपनी तरफ से किसान भाइयों को बताना चाहें इस वैरायटी के बारे में, कोई इसमें चैलेंज आता है, कोई जो भी किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी है, उस बारे में एक बार डिटेल में बता दीजिए सर। देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अगर रियली किसी फार्मर को करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल्टीवेशन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है सर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, शुरू में प्रूनिंग, एक्स्ट्रा ब्रांचेस को निकालते हैं, जो बताया आपने 7 से 8। उसके बाद सेकंड रहता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है इसके अंदर, शुरू में 2 से 3 फ्रूट। उसके बाद थर्ड रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, डिजीज को मैंने कंट्रोल करना, जितने भी जो डिजीज पेस्ट है उसको कंट्रोल। अब अंदर रहेगा तो पेस्ट का इतना नहीं, लेकिन डिजीज कंट्रोल के वेदर जैसे बदलता है तो टाइम टू टाइम स्प्रे लेना। उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, ये 4 चीजें। जहां तक बात है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का और डिजीज मैनेजमेंट का, वह हमारी टीम सपोर्ट करेगी। उसके बाद जब ये फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आएगा, प्रूनिंग भी, ये सभी कल्टीवेशन पार्ट पूरा हमारी टीम आज गाइड कर रही है स्टार्ट टू एंड तक। वहां पर फार्मर को इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। फिर बात आ जाती है फ्रूट की मार्केटिंग भी, उसमें ऑलरेडी हमने होलसेल वेंडर्स फिक्स कर रखे हैं जिनको वो अभी इन्होंने जस्ट बताया कि 2 से 4 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है इसकी हाई प्राइस को। अगर ज्यादा एकदम माल लेके जाएंगे अभी, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, धीरे धीरे हर सिटी के टॉप वेंडर के पास ये पहुंचे। और सर जो 2 वैरायटीज थी, एक बार फिर से हमारे किसान भाइयों को नाम बता दीजिए सर। अभी 2 वैरायटीज अभी है जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए मार्केट कर रहे हैं इंडिया में। एक है आलिया, हेमीमेलन कहते हैं हम उसे, और दूसरा है मधुमती जो कि हनी ड्यू सेगमेंट कहते हैं। ये 2 सेगमेंट अभी हम इंडिया में मार्केट कर रहे हैं जो यहाँ लगी थी। मधुमती को किसानों की ये रिक्वेस्ट है भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी पे ही फोकस करें, मार्च तक। बट अगर जो आलिया वैरायटी है उसको सितंबर भी लगा सकते हो आप, अक्टूबर भी लगा सकते हो। अक्टूबर में उसके बाद नहीं लगानी, उसके बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इवन आप 10 अप्रैल तक भी आलिया को आप कर सकते हो, क्योंकि जिससे क्या है वहां तक आपको फ्रूट के मगर मधुमती का यही टाइम है क्योंकि हम उसको टेस्टेड कर चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे किसान भाइयों को दी। और थैंक यू आप भी दोनों लोग इतनी दूर से आए इतनी बारिश के मौसम में, आपको भी थैंक यू। और मेरे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है भी आप लोगों को सहयोग करें, आप लोगों ने जो इनपुट दिया है उनको उससे वो भी बेनिफिट उठाएं और आपके चैनल को और आगे बढ़ाएं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू। तो किसान भाइयों सबसे पहले जो जरूरत की चीजें होती हैं खेती के लिए वो है सीड सिलेक्शन, बीज का चयन। तो बीज का चयन इस तरीके से करें जो आगे जाके आपको प्रॉफिट दे। तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।